राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भादवा मास की चौथ की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। भादवा मास की चौथ चार बड़ी चौथ में से एक गिनी जाती है। कुछ महिलाएं साल की चार बड़ी चौथ करती हैं, जिनमें पहली आती है कार्तिक मास की करवा चौथ, दूसरी वैशाख मास की वैसाखी चौथ, तीसरी भादवा मास की भादुड़ी चौथ, चौथी माघ मास की माही चौथ। सभी महिलाएं साल की इन चार चौथ का व्रत तो अवश्य ही करती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं महीने की चौथ का व्रत भी रखती हैं। अगर आप महीने की चौथ का व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो आपको साल की इन चार बड़ी चौथ का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे सुहाग अमर अजर रहता है, पति की उम्र लंबी होती है। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए विनायक जी महाराज की जय। आज हम भादुड़ी चौथ के व्रत की सभी व्रत कथाएं एक एक करके सुनेंगे। आइए पहली कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने इकलौते बेटा बहू के साथ रहते थे। दोनों बाप बेटे कमाते नहीं थे। उनके बड़े बुजुर्ग खूब माल मलकियत धन जायदाद छोड़कर गए थे। उसी से उनका गुजारा चलता था। लेकिन साहूकार के बेटे की बहू पढ़ी लिखी समझदार थी। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगी कि अगर ऐसे मेरे पति और ससुर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, कोई काम धंधा नहीं करेंगे, तो एक न एक दिन जमा धन तो खर्च हो ही जाएगा। तब उस समय हम क्या करेंगे? तो उसने एक उपाय बनाया। अब वह घर का रसोई का गंदा कचरा और पानी फेंकने घर के बाहर जाती, तो बाहर चबूतरे पर बहुत सी पड़ोस की औरतें उसे बैठी मिलती। तो वे महिलाएं साहूकार के बेटे की बहू से पूछती कि बहू, आज भोजन में क्या खाया? तो वह कहती कि ठंडा बासी भोजन खाया। अब बहू रोज उनके पूछने पर यही जवाब देने लगी। तब एक दिन उसके पति ने सुन लिया। तो उसका पति उसी समय अपनी माँ के पास आया और अपनी माँ से बोला कि माँ, तुमने मेरी पत्नी को ठंडा बासी भोजन खाने को दिया था क्या? तो माँ ने पूछा कि बेटा, ऐसा क्यों कहते हो? मैं तो रोज चार थालियों में गरम गरम भोजन परोसती हूँ। बेटे ने कहा कि माँ, अभी अभी तेरी बहू कचरा फेंकने घर के बाहर गई थी। पड़ोसनों ने उससे पूछा कि बहू, आज भोजन में क्या खाया? तो उसने पड़ोसनों से कहा कि ठंडा बासी भोजन खाया। माँ, मेरी पत्नी ने उन्हें झूठ क्यों कहा? माँ ने कहा कि बेटा, कल तू खुद देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया और बेटा खुद सिरदर्द का बहाना बनाकर रसोई में ही चादर ओढ़ कर सो गया। तब उसने चादर में से देखा कि उसकी माँ ने खीर खांड का भोजन उसकी पत्नी को परोसा। पत्नी सास ससुर ने खीर खांड का गरम गरम भोजन खाया। फिर हमेशा की तरह बहू कचरा फेंकने घर के बाहर गई, तो पति उसके पीछे पीछे गया। फिर से पड़ोसनों ने बहू से पूछा कि बहू, आज भोजन में क्या खाया? रोज की तरह बहू ने कहा कि बासी कुसी भोजन खाया। उसका पति उसके पीछे खड़ा यह सुन रहा था। वह सोचने लगा कि आज तो मैंने खुद देखा, इसने खीर खांड का गरम गरम भोजन खाया था। फिर इसने झूठ क्यों बोला? इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। वह कमरे में आकर लेट गया और पत्नी का कमरे में आने का इंतजार करने लगा। जब उसकी पत्नी रसोई का सारा काम निपटाकर रात्रि में कमरे में आई, तो उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि आज हमने शाम को गरम गरम खीर खांड का भोजन खाया था। फिर जब पड़ोसनों ने तुझसे पूछा तो तूने ऐसा क्यों कहा कि ठंडा बासी भोजन खाया? बता, इसका क्या राज है? तो पत्नी बड़े ही सहज और मीठे शब्दों में अपने पति को समझाते हुए बोली कि हे स्वामी, आप और पिताजी तो कमाते ही नहीं हो। हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे बड़े बुजुर्गों का जमा धन है। हम बड़े बुजुर्गों का जमा धन में से भोजन खा रहे हैं, इसलिए वह भोजन तो मेरे लिए बासी कुसी ही हुआ। अगर आप कमाते तो वह भोजन मेरे लिए ताजा और गर्म होता। हे स्वामी, अगर आप कमाएंगे नहीं तो यह धन तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा, जैसे कि कुएं का पानी खत्म होता है। उस दिन उसकी पत्नी की बात उसके पति के दिल में बैठ गई। उसे पूरी रात्रि नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने अपने माँ बाबूजी से कहा कि माँ बाबूजी, मैं परदेश कमाने जाऊंगा।
यह सुनते ही साहूकार दंपति अपने बेटे से बोले कि बेटा, तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे। फिर बेटा, हमारे पास हमारे बुजुर्गों का इतना धन पड़ा है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाए तो भी धन खत्म नहीं होगा। बेटा, तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है। लेकिन बेटा नहीं माना और वह परदेश कमाने चला गया। बेटे के जाने के बाद साहूकार दंपति सोचने लगे कि हमारा बेटा तो परदेश कमाने चला गया है। हम रोज सुबह मंदिर जाते हैं और शाम को ही लौटते हैं। घर पर हमारी बहू अकेली रहेगी। कहीं हमारे मंदिर जाने के बाद हमारी बहू का पड़ोसनों के साथ उठना बैठना न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारी बहू पड़ोसनों के सिखाई सीख में आ जाएगी। हमें कुछ उपाय सोचना चाहिए। पुराने जमाने की सासुएं बड़ी ही समझदार और चतुर होती थी। तब साहूकारनी ने एक कटोरी दाल और चावल को मिलाकर रख दिया और मंदिर जाने से पहले अपनी बहू से बोली कि बहू, हम मंदिर जा रहे हैं, तुम पीछे से दाल और चावल अलग अलग कर देना और दाल बना लेना और चावल उबाल कर रख देना। साथ ही बहू, चूल्हे की आग और परिंदे का पानी भी खत्म मत होने देना। तो बहू ऐसा ही करती। सास ससुर के मंदिर जाने के बाद मूंग और चावल अलग अलग करती और शाम को मूंग की दाल बनाती और चावल उबाल कर रख देती। इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक दिन चूल्हे की आग भी खत्म हो गई और परिंदे का पानी भी खत्म हो गया। बहू ने सोचा कि सास ससुर मंदिर गए हैं, उनके आने से पहले परिंदे का पानी भी भर लेती हूँ और चूल्हे की आग भी पड़ोस से मांग लाती हूँ। तब उसने पहले परिंदे का पानी भरा, फिर पड़ोस में चूल्हे की आग लेने गई तो उसने देखा कि पड़ोस की औरतें एक जगह बैठकर कथा कहानियां सुन रही थी और पूजा कर रही थी। तो बहू ने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो और किसका पूजन और व्रत कर रहे हो और इसको करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतें साहूकार की बहू से बोली कि बहू, आज हमारा चौथ माता का व्रत है। आज हमने चौथ माता और विनायक जी का व्रत रखा है। बहू, इस व्रत को करने से निर्धन को धन मिले, निसंतानों को संतान सुख मिले, बिछड़ों का मिलन हो, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिले। तब बहू उनसे बोली कि मैं भी ये व्रत करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पति परदेश कमाने गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। मैं उन्हें वापस घर बुलाना चाहती हूँ, परंतु मैं यह व्रत कैसे करूं क्योंकि मेरे सास ससुर मुझे घर से निकलने नहीं देते। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चतुर्थी किस दिन पड़ती है। तब उन औरतों में से एक औरत जो बड़ी ही समझदार थी, उसने कहा कि बहू, तुम रोज एक गेहूं के दाने को माचिस की डिबिया में रखती जाना। जिस दिन 30 गेहूं के दाने हो जाएं, तुम उस दिन व्रत रख लेना और चौथ माता का पूजन कर लेना, कथा कहानी सुन लेना और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लेना। तब साहूकार के बेटे की बहू ने उस दिन वहीं बैठकर उन गांव की औरतों से चौथ माता की कथा कहानियां सुनी, चौथ माता का पूजन किया, व्रत का संकल्प लिया और अग्नि लेकर घर आ गई और उस दिन से ही वह चौथ का व्रत करने लगी। इस तरह उसे चौथ का व्रत करते हुए 12 बरस हो गए। तब एक दिन चौथ के व्रत वाले दिन बहू चौथ माता और विनायक जी से विनती करने लगी कि हे चौथ माता, हे विनायक जी महाराज, मेरे पति को वापस घर भेज दीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए। तब वैकुंठ में बैठी चौथ माता और विनायक जी सोचने लगे कि आज अगर हमने साहूकार के बेटे की बहू की नहीं सुनी तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। हमें इसका सत्य तो रखना ही पड़ेगा। यह 12 बरस से हमारा व्रत कर रही है और कथा कहानियां सुन रही है। उसी रात्रि को चौथ माता ने साहूकार के बेटे को दर्शन देकर कहा कि पुत्र सो रहा है या जाग रहा है। साहूकार का बेटा बोला कि माँ, न तो मैं सो रहा हूँ नहीं जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। चौथ माता ने कहा कि पुत्र तू वापस घर जा, तेरे माता पिता और तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करते हैं। तो साहूकार का बेटा बोला कि माँ, घर कैसे जाऊं, मेरा तो कारोबार बिखरा पड़ा है। चौथ माता ने कहा कि पुत्र तू कल सुबह नहा धोकर स्नान आदि करके दुकान पर जाकर चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक चास देना, तेरे सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई।
उसने स्नान आदि किया, दुकान पर जाकर चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक चार दिया, तो रुपए देने वाले रुपए देंगे, सामान लेने वाले लेंगे। एक ही दिन में मैनों का कारोबार समट गया। यह देखकर दुकान का मालिक भी उससे बहुत खुश हुआ। तब साहूकार का बेटा दुकान के मालिक से बोला कि मालिक, मुझे अपना घर छोड़े हुए 12 बरस हो गए हैं। अब मैं अपने माता पिता और पत्नी से मिलने घर जाना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं रात्रि में अपने माता पिता और पत्नी को स्वप्न में रोता हुआ देख रहा हूँ। वे मुझसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर दुकान के मालिक ने खुशी खुशी उसका सारा हिसाब किताब कर दिया और खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साहूकार का बेटा धन लेकर घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। जब वह जंगल से होकर जा रहा था तो उसने देखा कि एक सर्प की पूंछ में आग लगी हुई थी। साहूकार के बेटे को सांप के ऊपर दया आ गई। साहूकार के बेटे ने सर्प को बचाने के लिए उसकी पूंछ पर मिट्टी डाल दी, जिससे सर्प की पूंछ में लगी आग बुझ गई। लेकिन वह खुश होने की बजाय क्रोधित हो गया। सर्प साहूकार के बेटे से बोला कि अरे मूर्ख, मुझे सर्प योनि से मुक्ति मिलने ही वाली थी। मैं 100 साल का बूढ़ा बीमार सर्प था। मैं स्वयं मरना चाहता था। तूने मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे डसूंगा। साहूकार का बेटा सर्प से बोला कि हे नाग देवता, मैं 12 साल के बाद परदेश से धन कमाकर वापस घर जा रहा हूँ। घर पर मेरे बुजुर्ग माता पिता और मेरी पत्नी इंतजार कर रहे हैं। एक बार मैं उनसे मिल लूं, फिर आप मुझे डस लेना। सर्प बोला कि तू तो घर जाकर पलंग पर सो जाएगा, और मैं बुढ़ा बीमार सर्प हूँ, पलंग पर चढ़ भी नहीं सकता। तो साहूकार का पुत्र बोला कि हे नाग देवता, मैं पलंग पर अपनी चादर लटका दूंगा। आप चादर पकड़कर पलंग पर आ जाना और मुझे डस लेना। तब सर्प ने उसे जाने की इजाजत दे दी। साहूकार का पुत्र उदास मन से घर आया और दुखी होकर बैठ गया। साहूकार दंपति अपने पुत्र और पत्नी अपने पति को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उसे उदास देखा तो उससे उदासी का कारण पूछा, लेकिन बेटे ने अपनी उदासी का कारण किसी को नहीं बताया। साहूकार दंपति ने सोचा कि हमारा बेटा यात्रा से थका हुआ है, थोड़ा आराम कर लेगा तो सही हो जाएगा। उसके बाद साहूकार दंपति भोजन खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन बहू बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने कमरे की पहली सीढ़ी पर कच्चा दूध का कटोरा भर कर रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बर्फी की मिठाई रख दी, तीसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, चौथी सीढ़ी पर गुलाब की पंखुड़ियां बखेर दी, पांचवी सीढ़ी पर इत्र और फुलेल छिड़क दिया, छठी सीढ़ी पर केसर और कस्तूरी रख दिया। इस तरह प्रत्येक सीढ़ी पर सांप के पसंद की सभी चीजें रख दी और सोने चली गई। बहू दिन भर की थकी हुई थी तो उसे लेटते ही नींद आ गई। लेकिन साहूकार के बेटे की आंखों में नींद कहाँ आने वाली थी, उसे तो उसकी मौत दिखाई दे रही थी। वह पलंग पर लेटा लेटा सबको देख रहा था। अर्धरात्रि में सर्प आया। पहली सीढ़ी पर दूध रखा देखा तो उसने दूध पिया, मिठाई खाई, बालू रेत पर लेटने लगा, गुलाब की पंखुड़ियों पर लेटा, इत्र सूंघा, फुलेल सूंघा, केसर कस्तूरी को सूंघा और मन ही मन बोला कि अरे साहूकार के बेटे, तूने मुझे खुश तो बहुत किया, लेकिन मैंने तुझे डसने का वचन दिया था तो तुझे डसना तो पड़ेगा। फिर वह आगे कमरे में गया। ऊपर बैकुंठ में बैठी चौथ माता और विनायक जी महाराज सोचने लगे कि इसकी पत्नी ने 12 बरस से हमारा व्रत किया है, पूजन किया है। अगर आज हमने इसके सुहाग की रक्षा नहीं करी तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। उसी समय विनायक जी महाराज और चौथ माता ढाल और तलवार बनकर आगे और सर्प के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय सर्प की जीभ साहूकार के बेटे की जूती में जाकर गिरी। उसके बाद सर्प की जीभ सोचने लगी कि जब साहूकार का बेटा सुबह सोकर उठेगा और जूतियां पहनेगा तब मैं उसे डस लूंगा। तभी कीड़ी नगरी में से बहुत सारी लाल चींटियां आ गई। उन चींटियों ने आपस में कहा कि इसकी पत्नी हमें रोज आटा चीनी खाने को देती थी, आज हमें इसके सुहाग की रक्षा करनी ही चाहिए। तब सभी चींटियों ने सर्प की जीभ पर हमला बोल दिया। कुछ ही क्षण में वे सारी जीभ को खाकर चट कर गई और वहां से चली गई। साहूकार का बेटा पलंग पर पड़ा पड़ा यह सब कुछ देख रहा था।
जब उसने देखा कि उसका बैरी दुश्मन मारा गया तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे साथ थोड़ी देर चौपड़ पासा खेल। दोनों पति पत्नी देर रात तक चौपड़ पासा खेलते रहे। रात को देर से सोए तो वे दोनों सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। रोज की तरह साहूकार दंपति सुबह जल्दी उठ गए। जब बेटा बहू को जागा हुआ नहीं देखा तो साहूकार ने अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमारा बेटा तो परदेश से थका हारा आया था, यात्रा की थकान थी, इसीलिए वह सुबह जल्दी नहीं उठा, लेकिन आज तो हमारी बहू भी जल्दी नहीं उठी। चलो हम चलकर उन्हें जगाते हैं। साहूकार दंपति अपने बेटा बहू के कमरे में उन्हें जगाने पहुंचे तो कमरे की सीढ़ियों पर खूब सारा खून बिखरा हुआ देखा। तो उन्होंने सोचा कि कोई हमारे बेटा बहू को मारकर चला गया। तो वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे कि कोई हमारे बेटा बहू को मारकर चला गया, कोई हमारे बेटा बहू को मारकर चला गया। तभी अपने माता पिता की आवाज सुनकर साहूकार का बेटा अपने माँ बाबूजी से बोला कि माँ बाबूजी, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया, आप खून साफ करवा दो, हम बाहर आ जाएंगे। तब साहूकार दंपति ने नौकरों से वहां बिखरा हुआ खून साफ करवाया। तब बेटे ने अपने माता पिता से पूछा कि माँ बाबूजी, आप दोनों में से किसी ने मेरी दीर्घायु के लिए कोई व्रत उपवास और दान पुण्य किया था तो बताओ, क्या किया था? तो उन्होंने कहा कि बेटा, हमने तो कोई व्रत उपवास नहीं किया और नहीं कोई दान पुण्य किया। तो उसकी पत्नी बोली कि मैंने किया था, मैं 12 साल से चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही हूँ। तब सास बोली कि बहू, तूने कब किया? मैं तो रोज तुझे 4 समय का भोजन देती थी। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं चौथ के व्रत वाले दिन सुबह का भोजन गाय को खिलाती, दोपहर का भोजन मैत्रानी को देती, शाम का भोजन उठियाड़े में गाड़ देती थी और रात्रि का भोजन चंद्रमा को अर्घ्य देकर खुद खाती थी। आप चाहें तो पूछ सकते हो। तब गाय से पूछा गया तो उसके मुंह से पलाश के फूल झड़ने लगे। मैत्रानी से पूछा तो उसने कहा कि मालकिन, आपकी बहू व्रत वाले दिन महीने में एक दिन मुझे भोजन खाने को देती थी। उठियाड़े को खोद कर देखा गया तो रोटियां सोने के सिक्कों में बदली हुई मिली। यह देखकर सास बहू के पांव पकड़ने लगी और बोली कि बहू, तू तो बड़ भागी है, तेरी वजह से मेरा पुत्र आज जीवित है। उसके बाद जब चौथ का दिन आया तो बहू के साथ सास ने भी चौथ का व्रत किया। हे चौथ माता, जैसे आपने बहू को चौथ के व्रत का फल दिया, उसके सुहाग की रक्षा करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। आइए अब हम भादुड़ी चौथ व्रत में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम गवालिया बछालिया था। उसका बेटा जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और शहर में बेचता, उसी से उनका गुजर बसर चलता था। बुढ़िया माई चौथ माता की परम भक्त थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। यह व्रत वह अपने बेटे की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखती थी। वह अपने बेटे की लाई हुई लकड़ियों में से रोज 2 लकड़ी उठाकर अलग रख देती और चौथ के व्रत वाले दिन उन लकड़ियों का गट्ठर बनाकर शहर में बेच देती और उन पैसों से वह आटा, घी, गुड़ खरीद कर लाती और 5 मालपुए बनाती। एक मालपुआ गणेश जी के चढ़ाती, एक चौथ माता के चढ़ाती, एक ब्राह्मण की बेटी को देती, एक मालपुआ अपने बेटे को खाने को देती और एक प्रसाद के रूप में खुद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के साथ खाती थी। तब एक दिन की बात है, बुढ़िया का बेटा अपनी ताई के पास गया हुआ था। उसकी ताई उस दिन मालपुए बना रही थी। बुढ़िया का बेटा अपनी ताई को मालपुए बनाते हुए देखकर कहने लगा कि अरे वाह ताई, आज तो आप मालपुए बना रहे हो, आज कौन सा त्योहार है? तो उसकी ताई बोली कि बेटा, आज मेरा भादवा मास की भादुड़ी चौथ का व्रत है, इसलिए मैं चौथ माता और विनायक जी के भोग लगाने के लिए मालपुए बना रही हूँ। लेकिन बेटा, तेरी माँ तो चतुर्थी व्रत का नाम लेकर हर महीने व्रत रखती है और हर महीने घी के मालपुए बना बना कर खाती है। तेरी माँ तो तेरी मेहनत की कमाई को उड़ा रही है। बुढ़िया का बेटा ताई की सिखाई सीख में आ गया। वह उसी समय घर आया
और अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो हर महीने चौथ के व्रत का नाम लेकर घी के मालपुए बना बना कर खाती है। माँ, या तो तू चौथ का व्रत करना छोड़ दे, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। माँ बोली कि बेटा, चौथ का व्रत तो मैं तेरी लंबी आयु और खुशहाली के लिए करती हूँ। चौथ का व्रत करना तो मैं नहीं छोड़ सकती। चाहे तो तू घर छोड़कर चला जा। और वह अपने बेटे को समझाने लगी, लेकिन बेटा नहीं माना। बेटा घर छोड़कर जाने लगा। तो माँ ने कहा कि बेटा, अगर तू जाना ही चाहता है तो चला जा, परंतु तू चौथ माता के ये 4 गेहूं के आंखें ले जा। जब भी तुझे संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर एक आंखा पूर देना। चौथ माता तेरे सारे संकट दूर कर देगी। तब बेटा चौथ माता के आंखें लेकर घर छोड़कर चला गया। चलते चलते रास्ते में खून की नदी मिली। बुढ़िया के बेटे को आगे जाने का रास्ता दिखाई नहीं दिया। तभी उसे अपनी माँ के दिए हुए गेहूं के आंखों की याद आई। उसने एक गेहूं का आंखा निकाला और चौथ माता का नाम लेकर एक आंखा नदी में डाल दिया और बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ चौथ का व्रत मेरे लिए करती थी तो यह नदी सूख जाए और मुझे आगे जाने का रास्ता मिल जाए। तभी एक चमत्कार हुआ। चौथ माता की कृपा से वह खून की नदी सूख गई। बुढ़िया के बेटे को आगे जाने का रास्ता नजर आने लगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने के बाद घना जंगल आ गया। वहां एक जहरीला सर्प फन फैलाए हुए बैठा था। वह सर्प बुढ़िया के बेटे को जैसे ही डसने वाला था कि बुढ़िया के बेटे ने दूसरा गेहूं का आंखा सर्प की ओर उछाल दिया और बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ चौथ माता का व्रत मेरे लिए करती है तो यह सर्प गायब हो जाए। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। वह सर्प भी गायब हो गया। दो दो चमत्कार देखकर बुढ़िया का बेटा आश्चर्य में पड़ गया कि मेरी माँ तो सत्य ही कहती थी कि वह तो चौथ का व्रत मेरी लंबी आयु के लिए और खुशहाली के लिए करती थी, परंतु ताई ने मुझे झूठ क्यों बोला। फिर सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं खूब सारा धन कमाकर ही घर जाऊंगा और अपनी माँ को सारी खुशियां दूंगा। ऐसा सोचकर बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर एक गांव आया। उस गांव में खुमार के आवे में मिट्टी के कलश नहीं पकते थे। तब खुमार राजा के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। राजा ने एक पंडित से इसका कारण पूछा तो पंडित ने राजा से कहा कि महाराज, आपके गांव के ऊपर शाप लगा हुआ है। अब आवे में मिट्टी के कलश तभी पकेंगे जब हर बार एक मानव की बलि दी जाएगी। तब राजा की आज्ञा से हर बार जब भी खुमार आवा जलाता था तो उस आवे में गांव के एक व्यक्ति की बलि दी जाने लगी। तब उस दिन एक विधवा महिला के बेटे की बलि राजा की आज्ञा से दी जा रही थी। वह विधवा महिला अपने बेटे के लिए घी के मालपुए बना रही थी और रोती जा रही थी। बुढ़िया का बेटा उसकी झोपड़ी के पास गया। उसे बहुत भूख और प्यास सता रही थी। उसने विधवा महिला से पूछा कि बुआ, आप क्यों रो रही हो? तो उसने पूरी बात बताई और बोली कि बेटा, कि आज मेरा एकमात्र सहारा, मेरा इकलौता पुत्र उस आवे में डाला जाएगा। अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। तब बुढ़िया का बेटा विधवा महिला से बोला कि बुआ, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आप मुझे भोजन खिला दो तो मैं आपके पुत्र की जगह चला जाऊंगा। तो विधवा महिला बोली कि बेटा, तुम क्यों मेरे पुत्र की जगह मरना चाहते हो? तुम भी किसी माँ के बेटे, किसी बहन के भाई होंगे। पुत्र, भोजन तो मैं तुम्हें ऐसे ही खिला दूंगी। यह सुनकर बुढ़िया का बेटा बोला कि बुआ, एक तरफ तो तुम मुझे बेटा कहती हो और दूसरी तरफ ऐसा कहकर मुझे पराया कर दिया। बुआ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तब विधवा महिला ने बुढ़िया के बेटे को बिठाकर खूब सारे मालपुए खिलाए, पानी पिलाया। भोजन खाकर बुढ़िया का बेटा वहीं सो गया। दूसरे दिन राजा के सिपाही आए
विधवा के बेटे की जगह बुढ़िया का बेटा चला गया। सैनिकों ने उसे आवे में चुन दिया और आग लगा दी। बुढ़िया के बेटे ने चौथ माता के तीसरे गेहूं का आखा निकाला और चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर आवे में पूर दिया। उसी क्षण आवे में आग बुझ गई और कुम्हार के सभी मिट्टी के कलश सोने चांदी के कलश में बदल गए। जब गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो उन्होंने इसकी सूचना नगर के राजा को दे दी। नगर का राजा उसी क्षण वहां देखने पहुंचा और मिट्टी के कलश की जगह सोने चांदी के कलश देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने कहा कि 1 महीने में पकने वाले मिट्टी के बर्तन एक ही दिन में कैसे पक गए और वे सोने चांदी के कलश में कैसे बदल गए। तब राजा की आज्ञा से राजा के सैनिक सोने चांदी के कलश आवे में से उतारने लगे कि तभी आवे में से आवाज आई कि अरे भाई, बर्तनों को धीरे धीरे निकालना। आवाज सुनकर वहां खड़े सभी लोग डर गए। तब राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? भूत पिशाच डाकन कौन हो? तो आवे में से पुनः आवाज आई कि मैं तो वही हूं जिसको आपके सिपाहियों ने आवे में चुना था। तब राजा के सैनिकों ने उसे आवे में से बाहर निकाला तो बुढ़िया के बेटे के साथ वे सभी लोग भी जीवित हो गए जिनकी आज से पहले आवे में बलि दी गई थी। सभी गांव वाले अपने सगे संबंधियों, पुत्र पोत्रों को जीवित देखकर बहुत खुश हुए। तब राजा ने बुढ़िया के बेटे से इसका कारण पूछा। बुढ़िया का बेटा बोला कि हे महाराज, मेरी माँ हर महीने की चौथ का व्रत करती है। मुझे और इन सब को तो चौथ माता ने बचाया है, लेकिन राजा को उसके ऊपर यकीन नहीं हुआ। तब राजा ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए तो मैं चौथ माता को मान जाऊंगा, तो मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगा और खूब सारा दान दहेज भी दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। बुढ़िया के बेटे ने राजा की शर्त को स्वीकार कर लिया। तब राजा ने उसी समय 2 घोड़े मंगवाए। एक घोड़े पर राजा बैठ गया और दूसरे घोड़े पर बुढ़िया के बेटे को बैठा दिया। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस लड़के के हाथ पांवों में रस्सी बांध दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया। फिर राजा ने कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो कि चौथ माता तुम्हें बचाने आती है, तो चौथ माता इस बार भी तुम्हें बचाने आएगी और सच और झूठ का पता भी चल जाएगा। तब राजा ने कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम अपनी चौथ माता से कहो कि वह तुम्हें बचाने आए, और अगर तुम्हारे हाथों और पैरों में बंधी यह रस्सी मेरे हाथों पैरों में आ गई तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा और मैं भी हर महीने की चौथ का व्रत करूंगा। उसी क्षण बुढ़िया के बेटे ने आखिरी गेहूं के आखे को चौथ माता का नाम लेकर पूर दिया और स्तुति करने लगा कि हे चौथ माता, आपने मेरी अब तक लाज रखी, अब भी रख लेना, और अगर मेरी माँ मेरी लंबी आयु और खुशहाली के लिए चौथ का व्रत करती थी तो इस बार आकर मुझे फिर से बचा लो। उसी क्षण बुढ़िया के बेटे के हाथों पांवों में से रस्सी खुलकर राजा के हाथों पैरों में लग गई। वहां खड़े गांव के सभी लोगों के साथ सैनिकों और राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा को भी चौथ माता का चमत्कार देखने को मिला। राजा के साथ वहां खड़े सभी लोगों ने चौथ माता के नाम का जयकारा लगाया। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए विनायक जी महाराज की जय। उसके बाद राजा को अपना दिया हुआ वचन पूरा करना पड़ा। राजा ने अपनी राजकुमारी पुत्री का विवाह बुढ़िया के बेटे से कर दिया और खूब सारा दान दहेज, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, दास दासियों के साथ अपनी बेटी और जवाई को विदा कर दिया। बुढ़िया का बेटा हाथी घोड़े, ऊंट, दास दासियां, खूब सारा दान दहेज लेकर अपनी पत्नी के साथ रथ में बैठकर अपने गांव की ओर चल दिया। जब वह गांव की पनघट पर पहुंचा तो वहां बहुत सी पनिहारें पानी भर रही थी। उनमें से एक पनिहारिन भागी भागी बुढ़िया के घर गई और बोली कि अरे बुढ़िया, तेरा बेटा खूब सारा दान दहेज, लाव लश्कर, हाथी घोड़े, ऊंट रथ में बैठकर तेरी बहू को लेकर आ रहा है। बुढ़िया ने पनिहारिन से कहा कि अरे क्यों मेरा मजाक उड़ाती है?
मेरे बेटे को गए तो बहुत दिन हो गए हैं। पनिहारिन ने कहा कि बुढ़िया, मैं झूठ नहीं बोल रही और न ही तेरा मजाक उड़ा रही हूँ, मैं तो सच कह रही हूँ। तभी बुढ़िया माई को दूर धूल उड़ती हुई दिखाई दी। तभी उसे लवाजमा दिखाई दिया। थोड़ा पास आने पर बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया माई बेटा बहू को और धन को देखकर बहुत खुश हुई। उसने आरती की थाली जमाई, अपने बेटा बहू की आरती करी और घर में लिया। गांव की स्त्रियों को बुलाकर मंगल गीत गाए गए और पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। तब बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, तेरी चौथ माता के व्रत का ही यह सब फल है। तेरी चौथ माता ने ही यह सब कुछ किया है। हे चौथ माता, जैसे आप बुढ़िया के ऊपर फली फूली, जैसे उसे बेटा बहू धन दौलत का सुख दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। चौथ के व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। तब एक बार की बात है, गणेश भगवान मृत्युलोक में लोगों की परीक्षा लेने हेतु बालक का रूप धर कर आए। उनके पास चूटी में चावल और चम्मच में दूध था। वे पूरी नगरी में सबसे पूछते फिर रहे थे कि कोई मेरे चावल और दूध से खीर बना दो, लेकिन सभी उनके ऊपर हंस रहे थे। सबने कहा कि यह बालक तो पागल हो गया है, चूटी चावल और चम्मच दूध से भला क्या खीर बन सकती है। तो सभी ने कहा कि अरे आगे जा। इस तरह बालक रूपी गणेश जी पूरी नगरी में सबसे खीर बनाने की मिन्नतें करने लगे, परंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब नगरी के अंत में एक विधवा बुढ़िया माई टूटी फूटी झोपड़ी में अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर चबूतरे पर बैठी थी। बालक रूपी गणेश जी उस बुढ़िया माई के पास गए और बोले कि अरे माई, मेरे चावल और दूध से खीर बना दे। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि भला चूटी चावल और चम्मच दूध से कहाँ खीर बनेगी। परंतु बालक का मन रखने के लिए बुढ़िया माई ने बालक से कहा कि ला बेटा, तेरे चावल और दूध से मैं खीर बना देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने सबसे छोटा सा छोटा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया। तब बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, इतना छोटा बर्तन चूल्हे पर मत चढ़ा, तेरे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसमें खीर बना। बुढ़िया माई ने चूल्हे पर घर का सबसे बड़ा भगोना चढ़ा दिया। फिर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा ले, तू इसमें चावल और दूध डाल दे। बालक रूपी गणेश जी ने चूटी चावल और चम्मच दूध भगोने में डाल दिया। देखते ही देखते वह भगोना दूध और चावल से पूरा भर गया। चूटी चावल और चम्मच दूध डालते ही भगोना जब पूरा भर गया तो बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह समझ गई कि यह बालक कोई साधारण नहीं। तब बुढ़िया माई ने बालक रूपी गणेश जी से पूछा कि बेटा तेरा क्या नाम है। तब बालक रूपी गणेश जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मेरा नाम तो गणेशा है। बालक रूपी गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तालाब पर स्नान करके आता हूँ, तब तक तू खीर बना ले। बुढ़िया ने खीर बनाई, उसमें चीनी डाली। खीर बनकर तैयार हो गई। उसकी सौंधी सौंधी खुशबू उसकी झोपड़ी में ही नहीं वरन पूरे गांव में फैल गई। तभी उसके पोता पोती आए और अपनी दादी से खीर मांगने लगे। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, अभी गणेशा तालाब पर स्नान करने गया है। जब वह तालाब से नहाकर आएगा तब सबसे पहले उसे खीर खिलाऊंगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें खीर खाने को दूंगी। लेकिन यह सुनते ही पोता पोती खीर के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने चूल्हे में से अंगीरा निकाला और उसके ऊपर गणेश भगवान का नाम लेकर खीर का भोग लगा दिया और फिर कटोरा भर भर कर अपने पोते पोतियों को खीर खाने को दे दिया कि तभी उसकी पड़ोसन आ गई। बुढ़िया ने मन ही मन सोचा कि यह पड़ोसन गणेशा से मेरी चुगली न कर दे, तो बुढ़िया ने एक कटोरा भर कर पड़ोसन को भी दे दिया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया को भी भूख सताने लगी, तो बुढ़िया ने भी एक कटोरा खीर भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर गणेश भगवान का नाम लेकर खीर खा लिया। जब बुढ़िया माई खीर खा रही थी तो पीछे से उसकी बहू भी आ गई। उसने भी एक कटोरा खीर भरा और गेहूं की टंकी के पीछे बैठकर खीर खा लिया और खीर का खाली कटोरा चक्की के नीचे सरका दिया। इस तरह दोपहर हो गई। तब बुढ़िया माई
झोपड़ी के बाहर आकर जोर जोर से आवाज लगाने लगी कि आजा रे गणेशा, खीर तैयार हो गई, आकर खीर खा ले। तभी बालक रूपी गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माई को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि अरे गणेशा, तूने खीर कब खाई? तब बालक रूपी गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, जब तूने अंगीरे पर खीर का भोग लगाया तब मैंने खीर खाई। जब तेरे पोते पोतियों ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई। जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई। और जब तूने और तेरी बहू ने खीर खाई तब तो मेरा पूरा ही पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा कि गणेशा, तेरी सारी बातें तो सच है, लेकिन मेरी बहू बिचारी का तो नाम ही मत लेना। उसने तो खीर की तरफ देखा भी नहीं है। वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर वह खीर कहाँ से खाएगी? गणेश भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, अगर तुझे यकीन नहीं तो तू चक्की के नीचे जाकर के देख, वहां खीर का झूठा कटोरा पड़ा हुआ है। बुढ़िया ने जाकर देखा तो चक्की के नीचे खीर का झूठा कटोरा पड़ा था। बुढ़िया माई गणेश भगवान के हाथ जोड़ती हुई बोली कि बेटा, यह घर की बात है, इसे घर में ही रहने दे। अब बता गणेशा, इस खीर का क्या करना है? गणेश भगवान ने कहा कि पूरी नगरी को जिवा दे। बुढ़िया माई भागी भागी पूरी नगरी को खीर खाने का न्योता दे आई। गांव के सभी लोग कहने लगे कि अरे, इसके खुद के खाने के टोटे हैं, यह किसी को क्या जिमाएगी। फिर पूरी नगरी एक एक करके बुढ़िया के यहाँ खीर खाने आई। खीर इतनी स्वादिष्ट थी कि सभी ने खीर खाने के बाद खीर की खूब बड़ाई करी। सारी नगरी खीर जीम कर चली गई, लेकिन फिर भी खीर का भगोना पूरा भरा हुआ था। धीरे धीरे यह बात राजा के महल तक पहुंची। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया माई से खीर का भगोना महल में मंगवा लिया। महल में पहुंचते ही खीर के भगोने में कीड़े पड़ गए, उसमें से दुर्गंध आने लगी। राजा ने खीर का भगोना वापस बुढ़िया को देने के लिए बुढ़िया को महल में बुलवाया। राजा ने पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तेरा खीर का भगोना वापस ले जा, लेकिन नगरी में तुझे कोई भी पूछे तो कहना कि यह खीर का भगोना मैंने तुझे दिया था। तो बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज, मेरे ऊपर तो गणेश भगवान टूटे हैं। आप टूटो तो अपनी दासियों और बांदियों और सेवकों पर टूटो। अगर आपको मुझे देना ही होता तो पहले ही दे देते। मैं तो सभी से यही कहूंगी कि मेरे ऊपर तो गणेश भगवान टूटे हैं। तब बुढ़िया माई खीर का भगोना लेकर खुद की झोपड़ी में आ गई। जैसे ही खीर के भगोने को बुढ़िया माई ने अपनी झोपड़ी में लाकर रखा तो वह खीर वापस सुगंधित खीर में बदल गई। झोपड़ी में आने के बाद बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से कहा कि अरे गणेशा, अब बता मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? तभी वहां गणेश भगवान प्रकट हो गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, इस बची हुई खीर को तेरी झोपड़ी के पिछवाड़े में खड्डा खोद कर गाड़ दे, तुझे सुबह वहां गड़ा खजाना मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी को ठोकर मार गए तो उसकी झोपड़ी महल मालिये में बदल गई। घर में अन्न धन के भंडार हो गए। बुढ़िया की बहू ने गणेश भगवान की आवाज सुन ली थी तो उसके मन में लालच आ गया। वह सुबह अपनी सास के उठने से पहले ही उठ गई और घर के पिछवाड़े की जमीन को फावड़ी से खोदने लगी, लेकिन उसे धन का चरा कहीं नहीं मिला। थक हार कर वह अपनी सास के पास आई और बोली, सासू माँ, आपके गणेश जी झूठ बोलकर गए हैं। हमारे घर के पिछवाड़े की मैंने सारी जमीन खोद ली, लेकिन कहीं भी धन का गड़ा खजाना नहीं मिला। तब बुढ़िया माई अपनी बहू से बोली कि ला, तू मुझे सुई दे, मैं खुद जमीन खोद कर देखूंगी। तो बहू ने सास से कहा कि सासू माँ, मैंने अपने घर के पिछवाड़े में फावड़े से पूरी खुदाई करी। जब फावड़े से खोदने पर वहां धन का खजाना नहीं मिला तो सुई के खोदने से भला क्या मिलेगा? बुढ़िया माई ने पूर्ण विश्वास के साथ सुई लेकर घर के पिछवाड़े में जमीन खोदने लगी कि तभी उसे टन टन की आवाज आई। बुढ़िया ने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां धन से भरा हुआ एक कलश पड़ा था। धन से भरा हुआ कलश देखकर बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। बहू अपनी सास के चरण पकड़कर माफी मांगने लगी। अब बुढ़िया की बहू भी गणेश जी की परम भक्त हो गई। अब वह भी हर बुधवार का और गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी और गणेश भगवान का पूजन करने लगी। गणेश भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आप बुढ़िया के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना।
कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। सभी कथा कहानियों के साथ में छींक माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम छींक माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर लौट रहा था। रात्रि हो गई। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था कि तभी उसे एक मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा कि रात्रि मैं इसी मंदिर में सो जाता हूँ, सुबह होने पर घर चला जाऊंगा। तो साहूकार का बेटा उस मंदिर में चबूतरे पर सो गया। उस मंदिर में एक वट का वृक्ष था। उस वट वृक्ष की पोखर में नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नाग को साहूकार के ऊपर दया आ गई। वह पूरी रात साहूकार के पुत्र की रखवाली करता रहा, क्योंकि उस जंगल में अनेक जंगली पशु थे। वे कभी भी आकर उस साहूकार के पुत्र को खा सकते थे। इसलिए नाग पूरी रात जागकर साहूकार के पुत्र की रखवाली कर रहा था। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने नाग को उसकी रखवाली करते हुए देखा। साहूकार को नाग के ऊपर दया आ गई। साहूकार ने वहीं एक ग्वाले से दूध लेकर नाग को पिला दिया। तब नाग ने नागिन से कहा कि तू यहीं रह, मैं डस कर आता हूं। नागिन बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन नाग ने कहा कि तू कहां मेरे साथ इधर उधर भटकती रहेगी। तू यहीं बिल में आराम कर, मैं तेरे हिस्से का भोजन यहीं ले आऊंगा। नागिन बोली कि अच्छा, अगर आप जाना ही चाहते हो तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए, ताकि कोई छोटे मोटे सांप बिच्छू गोयरे आकर मेरे साथ हंसी मजाक न करें, क्योंकि मुझे फालतू के हंसी मजाक करना पसंद नहीं। आपके जाने के बाद वे सभी आकर मुझे तंग करते हैं। तब सांप ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा नाग नागिन की सारी बातें सुन रहा था। अभी नाग ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि तभी वहां खूब सारे छोटे मोटे सांप बिच्छू गोयरे नागिन के पास आए। सभी सांप बिच्छू गोयरे लक्ष्मण रेखा देखकर दूर खड़े हो गए। तब नागिन खुद लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गई और उनके साथ हंसी ठिठोली करने लगी। साहूकार के पुत्र को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि अभी तो यह नाग से कह रही थी कि इसे हंसी मजाक पसंद नहीं, और अब यह खुद लक्ष्मण रेखा पार करके इनके साथ हंसी ठिठोली कर रही है। तो उसने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और उस नागिन को पत्थर की मारकर घर आ गया। उधर नाग के वापस आते ही नागिन को भवन में बैठी मिली। नाग ने अपनी नागिन से नाराजगी का कारण पूछा तो नागिन ने कहा कि आज आप उसी साहूकार के बेटे को डस कर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। नाग बोला कि अरे भगवान, क्या हुआ? तब नागिन बोली कि आपने तो उसकी रक्षा करी और बदले में वह मुझे 7 पत्थर की मार कर गया है। जब तक आप उसे नहीं डसोगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, इसलिए आप उस साहूकार के बेटे को डस कर आइए। नागिन की बात सुनकर नाग को भी क्रोध आ गया। वह भी सोचने लगा कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने साहूकार के बेटे की पूरी रात जागकर रक्षा करी और वो मेरी ही पत्नी को मारकर चला गया। जब नाग साहूकार के घर पहुंचा तो उसने देखा संध्या का समय हो रहा था। साहूकार खाना खाने के लिए अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। उसकी माँ पंखा झल रही थी और उसकी पत्नी भोजन परोस रही थी। सांप ने सोचा कि पहले मैं इसे भोजन कर लेने देता हूँ, उसके बाद इसे डसूंगा। तो वह परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। साहूकार की पत्नी जैसे ही खाना परोसने लगी तो उसे छींक आ गई। साहूकार की माँ ने अपनी बहू को भोजन परोसने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू पुनः पानी का गिलास लेकर आई तो फिर से उसे छींक आ गई। साहूकार की माँ ने फिर से अपनी बहू को पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर से भोजन की थाली लेकर आई तो उसे फिर से छींक आ गई। साहूकार की माँ ने फिर से अपनी बहू को भोजन परोसने से इनकार कर दिया। तब साहूकार अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ नहीं आती।
आज सुबह मैंने नाग और नागिन की बातें सुनी। नागिन अपने नाग से बोल रही थी कि मुझे हंसी मजाक करना पसंद नहीं, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। बेचारा नाग तो लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया। नाग के जाते ही वह नागिन खुद सांप बिच्छू गोयरे अजगर से हंसी ठिठोली करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गई। माँ, मुझे ये दो मुही बातें पसंद नहीं आती, तो मैं उस नागिन को 7 पत्थर मारकर आया हूँ। और घर आया तो यह छींक वाली बात, ये सारी बातें मुझे पसंद नहीं आती। ये सारी बातें नाग सुन रहा था। तभी सांप अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे से बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हुआ, तू कोई 3 वरदान मांग ले। तब साहूकार के बेटे, उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया। तब उसने पुत्र, धन, दौलत और यश मांगा। नाग देवता ने उसे तथास्तु कहा और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया और वापस अपनी नागिन के पास पहुंचा और अपनी नागिन की नाक काट ली और बोला कि अरे पापीन दुष्ट, तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया। तूने मुझे झूठी कहानी सुनाई। अगर आज मैं साहूकार के पुत्र को डस लेता तो मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। इस प्रकार साहूकार के घर में छींक का नियम रखा तो साहूकार के बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए, छींक का नियम रखना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देते समय बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो हरियाबास कटाए, साजनो व बारने आखा पा तिलाए, सोना की सी सागली गले मुद्या रोहार, भादवा चौथ का चांदने अर्घ देवता जीवो पूत वीर भरतार। इस तरह आज हमने भादवा मास की चौथ की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।